साल 1921 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म तुम्बाद श्रीपद नारायण पेंडसे की मराठी उपन्यास तुम्बडचे खोत पर आधारित है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धरती पर इंसान की ज़रूरत के लिए पर्याप्त साधन है, उनके लालच के लिए नहीं। निर्माता आनंद एल रॉय और सोहम शाह की पेशकश फिल्म तुम्बाड का मूल यही है। ये महाराष्ट्र के तुम्बाद नामक एक गांव की काल्पनिक कहानी है। ये कहानी फिल्म में 3 पड़ाव में बांटी गई है। फिल्म की शुरुआत 1918 में महाराष्ट्र के एक गांव तुम्बाड से होती है। तुम्बाड एक शापित गांव है जहां पर खजाना छुपा हुआ है। विनायक राव वहां के पैलेस के सरकार की नाजायज औलाद है। वो किसी भी हालात में खजाने का पता लगाना चाहता है। वो गांव में एक टूटा फूटा मिट्टी के घर में रहता है जहां उसके साथ उसका छोटा भाई, माँ और एक दादी रहती है। दादी को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता है। दादी रोती है और कहाती है। उसे सुलाने के लिए एक वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है कि सो जा नहीं तो हस्तर आ जाएगा। दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। हस्तर एक पौराणिक देवता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो खजाने का रखवाली करता है। गांव में प्रचलित कहानी के अनुसार यह जर्जर हवेली देवी का सोना लेकर उड़ने वाले लालची पुत्र हस्तर का मंदिर है जिसमें खजाना छिपा हुआ है। वीराने में स्थित अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में 2 छोटे बच्चे के साथ गुजर बसर करने वाली विनायक की विधवा माँ इसी सोने की चाह में न केवल उस बुढ़िया की सेवा करती है बल्कि जान हथेली पर रखकर जंजीरों में जकड़ी उस वृद्धा की खाने का इंतजाम भी करती है। बावजूद इसके उसके हाथ सोने के एक सिक्के के अलावा कुछ नहीं लगता। उल्टे अपने छोटे बेटे को भी गंवाना पड़ता है जिसके वजह से वो उस बूढ़ी औरत को छोड़कर विनायक के साथ तुम्बाड से पुणे चले जाते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, हम तुम्बाड छोड़ रहे हैं। क्यों? हालांकि विनायक खजाने को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसकी माँ उससे वादा लेती है कि वो तुम्बाड कभी नहीं लौटेगा। विनायक माँ से वादा तो कर लेता है लेकिन अपने पुरखों के खजाने को नहीं भूल पाता और बड़ा होकर उसकी तलाश में लौटकर तुम्बाड पहुंच जाता है। उसका लालच उसे 15 साल बाद गांव वापस आने पर मजबूर करता है। विनायक अब दादी या किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरता। उसे लगता है कि खजाने पर उसका पूरा हक है और उसे ढूंढना शुरू कर देता है। तब तक उसकी शादी और बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन खजाने का लोभ उसे बार बार पुणे से तुम्बाड आने पर विवश करता रहता है। अब सोने के इन सिक्कों को बटोरने की लालच में वो किस हद तक पहुंचता है ये देखकर दर्शक सिहर उठते हैं। खजाने का पता लगाने के बाद विनायक भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और अहंकार का जीवन जीने लगता है और आखिर में लालच के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। हमारी कौन सी कहानी बाबा? अंदर जाएगा तो सब याद आ जाएगा। अंततः एक ऐसी घटना घटती है जो कि बहुत बड़ा सबक भी है। इसे जानने के लिए आपको फिल्म तुम्बाड देखनी पड़ेगी। इसका स्क्रीन प्ले मितेश शाह, आदेश प्रसाद, राही अनिल वर्वे और आनंद गांधी ने मिलकर लिखा है। इस कहानी को ऐसे चित्रांकित किया गया है कि दर्शक तुरंत इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। टूटा फूटा पैलेस, दादी की उपस्थिति और लगातार होती बारिश फिल्म में डर का माहौल पैदा करती है। फिल्म महात्मा गांधी के कोट जिसमें कहा गया है कि दुनिया में इंसान की ज़रूरत के लिए पर्याप्त साधन है लेकिन उसके लालच के लिए नहीं पर आधारित है। फिल्म आगे जाने पर जो चीज़ें सामने आती है उससे गांधी जी का ये कोट प्रासंगिक लगने लगता है। कहानी को 2 बच्चों के हिसाब से बुना गया है। पहला विनायक और दूसरा उसका ही बेटा, जो इस कहानी को अविश्वसनीय बताता है। कहानी के प्रमुख पात्र को बेहद बारीकी से तैयार किया गया है। नितिन जिहानी चौधरी का प्रोडक्शन डिज़ाइन कमाल का है। वहीं राकेश यादव और पंकज कुमार ने मिलकर ऐसी जानदार सिनेमाटोग्राफी की जो आपको सांस थामने के लिए मजबूर कर देगी। सोहम शाह जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर है, वो इस फिल्म में एक निगेटिव किरदार में नज़र आए हैं। वे अपने रोल में पूरी तरह फिट हुए हैं। साथ ही यंग एक्टर मोहम्मद समाद अपनी गंभीर परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल चुरा लेंगे।